नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, तुर्की ने रशिया से S-400 की जितनी भी टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट चीज़ें थी उन सब का मुतालबा किया है। तुर्की ने रशिया से ये कहा है कि जनाब आप इसके सारी टैक्स से रेलिवेंट सारी चीज़ें हमें दें, इसके सॉफ्टवेयर हमें दें, इसके कोड्स हमें दें और इसका IFF जो टेक्नोलॉजी है यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फो एंड फ्रेंड वो भी हमारे हवाले करें। तो इस पर रशिया ने तुर्की को ये टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया है। नाज़रीन, S-400 एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है कि अगर ये एक दफ़ा मुल्क में नस्ब कर लिया जाए तो फिर आपकी फ़िज़ाई हदूद को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई एयरक्राफ्ट, कोई मिसाइल आपकी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल नहीं हो सकता। और इस S-400 की अंदर ये सलाहियत है कि आपकी मुल्की हदूद में दाखिल होने वाली किसी भी चीज़ को ये हवा के अंदर ही ख़त्म कर देता है। तो नाज़रीन, S-400 की डील रशिया के साथ तुर्की ने तय की थी और तुर्की और रशिया के दरमियान डील के मुताबिक ये तय पाया था कि रशिया तुर्की को 2 S-400 देगा। 2019 में इस डील के ऊपर बाकायदा अमल दरामद शुरू होता है और तुर्की को पहले हमले में एक S-400 दे दिया जाता है जो कि 2 बैटरियों और 120 मिसाइल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। और उसके बाद तुर्की को यह कहा जाता है रशिया की जानिब से कि जो दूसरा S-400 है वो भी जल्द आपको दे दिया जाएगा और जो टेक्नोलॉजी है, जो इसके सॉफ्टवेयर कोड्स हैं और इसकी जो बकिया कंपोनेंट्स हैं और खुसूसन IFF टेक्नोलॉजी यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो वो भी आपके हवाले कर दी जाएगी। लेकिन पहले मरहले में सिर्फ एक S-400 दिया गया जो कि 2 बैटरियों और 120 मिसाइलों के ऊपर मुश्तमिल था। तो तुर्की ने भी कहा ठीक है जी, बकिया इससे हम आपसे बाद में ले लेंगे। लेकिन जैसे ही एक S-400 तुर्की ने रशिया से ख़रीदा उसके फ़ौरन बाद अमेरिका का तुर्की के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ गया। अमेरिका ने तुर्की के ऊपर दबाव डाला कि जी आपने अब कोई S-400 उनसे नहीं ख़रीदना। अगर आप ख़रीदते हैं रशिया से तो आप ये हमारी जनाब लड़ाइयाँ हैं, कोई दोस्ती नहीं है, कोई याराना नहीं है, फिर हम आपको अपना दुश्मन और रशिया का दोस्त समझेंगे। तो नाज़रीन, अमेरिका के दबाव की वजह से रशिया यहाँ पर थोड़ा सा बैकफुट भी हो जाता है, S-400 की मज़ीद ख़रीदारी की जानिब नहीं बढ़ता और बहुत ज़्यादा पसोपेश से काम लेता है। और मज़ीद अमेरिका भी तुर्की को जो एक S-400 ख़रीदा है उसकी सज़ा इस तरह से देता है कि तुर्की को F-35 तैयारों की डील से निकाल देता है। नाज़रीन, तुर्की और अमेरिका के दरमियान F-35 तैयारों की एक डील हो चुकी थी। इस डील के तहत अमेरिका ने अपने F-35 लड़ाका तैयारे तुर्की को देने थे। F-35 लड़ाका तैयारों का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, उनकी टक्कर का पूरी दुनिया में कोई तैयारा नहीं है। इन्हें इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाका तैयारा माना जा रहा है। लेकिन अमेरिका ने जब देखा कि इन्होंने एक S-400 रशिया से खरीद लिया, उन्होंने फौरी तौर पे तुर्की को F-35 की डील से निकाल दिया। अब जैसे ही अमेरिका ने तुर्की को F-35 की डील से निकाला, साथ ही फ्रांस ने भी मिसाइल्स की एक डील से तुर्की को निकाल दिया। अब एक S-400 खरीदने की बदौलत अमेरिका भी तुर्की को F-35 से निकाल देता है, फ्रांस भी मिसाइल्स की एक डील में तुर्की को निकाल देता है। अब इन दो जगहों पे मार खाने के बाद तुर्की जब दोबारा रशिया की तरफ अब जा रहा है और उसे कह रहा है कि भैया आपने एक S-400 दिया था, अब दूसरा S-400 दो और हमें उसके सभी कंपोनेंट्स दो, इसकी टेक्नोलॉजी दो, इसके सॉफ्टवेयर दो, इसके कोड दो और इसका IFF टेक्नोलॉजी सेटअप दो। तो अब रशिया कह रहा है कि भैया हम आपको बकिया S-400 देते हैं, हम आपको 2 बैटरियां भी देते हैं। जहां पहले आपको 120 मिसाइल दिए थे अब आपको 140 मिसाइल देते हैं, लेकिन हम आपको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। तो नाज़रीन, तुर्की इस वक्त बिल्कुल बौखला चुका है और हैरान है और बड़ा बौखलाया हुआ है कि S-400 जिसके नाम पर वो ज़िंदा था और उसके नाम पर उसने अमेरिका से इतना दबाव झेला, F-35 से निकला, फ्रांस के साथ मिसाइल्स की डील से उसे निकलना पड़ा, नेटो का तरफ से बड़ी बयानबाजियाँ झेलनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद अब रशिया भी उसे एक S-400 के बाद दूसरा S-400 तो देने के लिए तैयार है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं शिफ्ट कर रहा, क्योंकि अगर उसे टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही तो फिर वो S-400 उसके किसी भी काम का नहीं है। तो नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर रशिया तुर्की को S-400 की टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा। तो नाज़रीन, इसका जवाब ये है कि इस वक्त जियोपॉलिटिकली बहुत सारी जगहों पर तुर्की रशिया के अपोजिट ब्लॉक में खड़ा है। अगर आप लीबिया का मामला देखें तो वहाँ पर भी तुर्की अलग खड़ा है, रशिया अलग खड़ा है। अगर आप सीरिया के इशू पर आए तो वहाँ पर भी तुर्की अपोजिट ब्लॉक में है जबकि रशिया अपोजिट ब्लॉक में। और अगर आप यूक्रेन को देखते हैं जो कि रशिया की दुखती हुई रग है, जिसे रशिया इन्वेड करना चाहता है, जिसके इन्वेड करने के लिए रशिया बॉर्डर के ऊपर फौजें लगा चुका है, वेस्ट के साथ मत्था जोड़ के बैठा है, अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, यूरोप से टक्कर ले रहा है, उस यूक्रेन के साथ भी तुर्की के याराने हैं। और सिर्फ यारानों तक महदूद नहीं है, बात सिर्फ उसे वक्ती तौर पे ज़बानी कलामी सपोर्ट देने की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि तुर्की बाकायदा तौर पे यूक्रेन को अपने ड्रोन्स भी मुहैया कर चुका है।
और तुर्की के ड्रोन वो कोई आम ड्रोन नहीं है, वो कमाल के ड्रोन है और अपनी तर्ज के सबसे शानदार और लाजवाब ड्रोन्स हैं। नाज़रीन, ये वही ड्रोन्स हैं जो तुर्की ने आज़रबाईजान को दिए और आज़रबाईजान ने इन ड्रोन से आर्मीनिया को शिकस्त दी। तो आर्मीनिया के शिकस्त का वाहिद जिम्मेदार तुर्की का वो ड्रोन है। तो नाज़रीन, ये वो ड्रोन है जो तुर्की यूक्रेन को देता है और उन ड्रोन्स को यूक्रेन रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे रशिया के लिए एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है कि अगर हम तुर्की को S-400 की टेक्नोलॉजी दे देते हैं और तुर्की खुद ही पहले S-400 की तर्ज का एक एयर डिफेंस सिस्टम बना चुका है जिसका नाम साइपर है। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो हम बना चुके हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल रहे हैं। आप साइपर को अच्छी तरह समझना चाहते हैं जो कि तुर्की का एयर डिफेंस सिस्टम है, तो आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके साइपर को भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो S-400 की तर्ज का खुद तुर्की भी एक सिस्टम बना चुका है और अब अगर रशिया उसे अपनी टेक्नोलॉजी दे देता है और रशिया की दी गई वो टेक्नोलॉजी तुर्की अपने साइपर डिफेंस सिस्टम में डाल लेता है तो फिर तुर्की का एयर डिफेंस सिस्टम लाजवाब हो जाएगा, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ पाएगी। और कल को अगर तुर्की यही एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देता है, तो खित्ते के बाकी ममालिक को देता है, तो रशिया के लिए एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल खड़ी हो जाएगी। और फिर तुर्की जो है वो रशिया के बहुत सारे मफादात को अगर देखा जाए और रशिया के ब्लॉक को देखा जाए तो रशिया उनके बिल्कुल अपोजिट साइड पर खड़ा है। तो यहाँ पे रशिया के लिए ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न है और इसी बुनियाद पे उसने तुर्की को वो टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया है। अब नाज़रीन, वीडियो के आखिर पर हम आपको एक बड़ी दिलखराश खबर देने जा रहे हैं और वो खबर ये है कि तुर्की ने अपने वही ड्रोन के जो इसने आज़रबाईजान को दिए और आज़रबाईजान ने उन ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हुए आर्मीनिया की बैंड बजाई, तुर्की अब वही ड्रोन्स इंडिया को दे रहा है। डील फाइनल हो चुकी है, 100 के लगभग ड्रोन तुर्की इंडिया को देने जा रहा है। और बात सिर्फ ड्रोन्स देने की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि तुर्की और इंडिया मिलकर मजीद ऐसे ड्रोन्स बनाएंगे और उन्हें दुनिया भर में बेचेंगे। तो नाज़रीन, वैसे तुर्की और रजब तैयब एर्दोगान अपने आप को आलम इस्लाम का चहेता मानते हैं, आलम इस्लाम का खैर ख़्वाह मानते हैं, आलम इस्लाम का लीडर मानते हैं, लेकिन ये ड्रोन्स की डील करते हुए और इंडिया के साथ मिलकर नए ड्रोन्स बनाने के ऊपर तुर्की को और रजब तैयब एर्दोगान को ये बात समझ नहीं आई कि ये उस इंडिया को ड्रोन देने जा रहे हैं जिसने कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर जुल्म करना है। ये उस इंडिया को ये ड्रोन देने जा रहे हैं जिसने इन्हीं ड्रोन्स को कश्मीर में निहत्ते मजलूम बच्चों, हमारी मजलूम बहनों, बेटियों और बुजुर्गों के ऊपर ये ड्रोन इस्तेमाल करने। तो नाज़रीन, यहाँ पे तुर्की को सोचना चाहिए था, जो कि तुर्की ने नहीं सोचा। नाज़रीन, यहाँ पे ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, इनमें से कोई भी इस्लाम के लिए खड़ा नहीं है, इनमें कोई भी कुरान के लिए खड़ा नहीं है, इनमें कोई भी मुस्लिम उम्मा के दर्द के लिए खड़ा नहीं है। हाँ, बयानबाजी होती है, उस हद तक होती है जब तक इनके अपने मफादात को कोई ठेस नहीं पहुंच रही होती, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा होता। लेकिन जब इनके अपने मफादात की बात आती है, जब अपने माली मफादात की बात आती है, तो तब ना तो कोई मिल्लत का है, ना ही कोई इस्लाम का है। तो नाज़रीन, फिल वक्त के लिए इतना ही। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।